आज फिर मोटी रोटी। बेटे साहब, बेटे साहब। जी पापा जी, है पानी। एक बेटे, ये मोटी मोटी रोटी, ये मोटी मोटी रोटी तेरी बीवी मुझे रोज बना करके देती है, क्या ये खाने लायक है? अरे पापा, अच्छी रोटी है, उसको खा लीजिए। आपकी थोड़ा लगता है नजर कमजोर हो गई, इसलिए वो मोटी लग रही है। हाँ, आप खाइए उसको, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है वो, इसलिए वैसी रोटी बनाती है वो। ठीक कह रहा है बेटे, मेरी नजर कमजोर हो गई है ना। अरे पापा खा लीजिए, शांति से खा लीजिए, रोटी खा लीजिए। क्या जिंदगी रह गई मेरी। दादा पूछते हैं ना, रोटी खाएंगे है ना, कैसे खाओगे? दाल से। आप भी नहीं खाओगे मोटी रोटी? चलो कोई बात, दादू तो खाएंगे ना बेटे, है? इधर देखो, इधर देखो। हाँ, सुन रही है? हाँ हेलो भाई। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हुआ? अरे मैं बहुत परेशान हो गया, मैं तो थक गया बुरी तरीके से। वो आपकी सेवा नहीं कर रही? जी, मोटी मोटी रोटियां सेक करके मुझको देती है, हैं? और फिर पहले शाम गाय को रोटी देने जाता था, और अब मुझसे कहते हैं कि आप जाओ रोटी देने, शाम भी नहीं आता। अब मुझे कभी रोटी देने गाय को, कभी कहते सब्जी ले आओ, कभी कहते दूध ले आओ। तो बहुत दुखी हो गया हूँ, बस उससे अब सहन नहीं होगा। ठीक है, मैं आती हूँ, उसकी क्लास लगाती हूँ। शाम को भेजो, मेरे को लेके जाए। मैं आज शाम को भेज रहा हूँ, समझे ना, और शाम के साथ आ जा, बस। भेज दो, ठीक है, ओके। मुझे कुछ नहीं पता। हद हो गई यार, ये लिमिट होती है। टेंशन नहीं लेना, आती हूँ मैं। सुन, आज शाम को अपनी बुआ को लेके आइयो, समझे? अगर आज शाम को तुम अपनी बुआ को लेके नहीं आए तो मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, समझे? ठीक है पापा, आज मैं अपनी बुआ को लेके ही आऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और मैं शाम को लौटते हुए बुआ को लेके ही आऊंगा। अरे तू सुनता कहाँ है, लेके कहाँ आता है, हैं? रोज कहना पड़ता मुझे। मेरा राजा बेटा बिस्कुट खाएगा, मेरा राजा बेटा बिस्कुट खाएगा, वेरी गुड। मैं खाऊं, आप नहीं खाएंगे? आप कौन सा खाएंगे? ये लो, ये छोटा वाला, वेरी गुड। हाँ पापा, हाँ हाँ मुझे याद है, मैं शाम को बुआ को लेके आऊंगा पापा। मेरे पास बहुत काम है, थोड़ा मुझे काम कर लेने दीजिए। मैं शाम को आते हुए बुआ को लेके आऊंगा। ओके पापा, ठीक ठीक। हाँ मम्मी, हाँ बेटा। दादू आपको इतना क्यों डांटते रहते हैं? नहीं बेटा, वो डांटते नहीं, वो बड़े हैं, और बड़ों को कहे का बुरा नहीं मानते। वो हमेशा कहते हैं तो मोटी रोटी बनाते हो, मोटी, आप इतनी पतली रोटी बनाते हो। कोई बात नहीं, हम उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानते। दीदी, और आप भी मत मानो मेरा बच्चा। पर बुआ को भी डांटते रहते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, करने दो। मम्मी, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि दादू को बुरा लगे, ठीक है ना? हम दादू की फैमिली हैं, और बड़े जो होते हैं ना, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानते, ठीक है? वो जो भी कहेंगे वो हमारे भले के लिए कहते हैं, ठीक है? मेरा बच्चा, भाई को ले जाओ, आप जाओ बेटा, जाओ, चले जाओ।
वो जी जब से मम्मी गए हैं ना तब से पापा अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और मुझे उनको देख के ना बहुत चिंता होती है। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनकी खुराक बढ़ाओ। अब मुझे ये सोचूं मैं खुराक बढ़ाऊं कैसे, क्योंकि पापा जी तो सिर्फ 2 ही फुलके खा रहे हैं, पहले 4 खाते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मल्टीग्रेन आटा लाया जाए। मल्टीग्रेन आटा की तो मैंने 2 रोटी बनाई, मोटी रोटी बना के दे रही हूँ ताकि उनकी खुराक पूरी हो और मल्टीग्रेन से उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये सोच के मैंने उनकी 2 रोटी मोटी बनानी शुरू कर दी। और एक बात और थी कि पापा जी जब से मम्मी गए पापा जी ने बिल्कुल घर से बाहर निकलना जुलना बंद कर दिया, किसी से ना मिलते हैं ना जुलते हैं। वो भी एक टेंशन की बात थी, अब मैं उनको परेशान नहीं देख सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना गाय की रोटी शुरू की जाए। तो मैंने गाय की रोटी बना के पापा जी को बोला कि आप पापा जी आप जाओ गाय को रोटी देकर आओ। 2 काम, एक तो गाय की रोटी भी हो गई और एक पापा जी की सैर भी हो गई। सैर करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मैंने ये सोच के दोनों काम कर लिया। बैठो बेटा, जी बैठे। जी बेटा मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दिन के लिए आप अपने घर चली जाओ। क्यों पापा जी? अरे बेटा बहुत दिन हो गए आपको अपने माँ बाप से मिले हुए, और कम से कम अपने माँ बाप से मिलो, उनसे हाल चाल पूछो। बहुत दिन हो गए है ना बेटे। तो मैं चाहता हूँ कि वो महीने 2 महीने को अपने रह करके आ जाओ। और क्या? ठीक है, पापा बोल रहे हैं तो कुछ दिन के लिए चले जाओ। अब बुआ आ गई हैं तो पापा का ध्यान रखेंगी, और मैं भी 15 दिन रुक लिया, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, जब तक तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। ठीक है चले जाओ, पापा बोले। जैसी आपकी हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, तो आप कह रहे हो वो ढंग से खाना नहीं देती। अरे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी बहू लाखों में एक है। जानती हो वो मेरे लिए मोटी मोटी रोटी क्यों बनाती है? मैं 2 रोटी खाता हूँ, वो 2 रोटी की जगह 4 रोटी का आटा मान करके मुझको खाना देती है, क्योंकि मेरा शरीर बना रहे, मेरा सेहत बनी रहे, इसलिए देती है। जानती हो वो मुझे बाजार क्यों भेजती है? वो इसलिए भेजती है कि मैं 4 जनों से मिलूं, 4 जनों के साथ बैठूं, तो कम से कम मैं अपना दुख दूर कर सकूं। तुम्हें पता है जब से उसकी सास मरी है वो मेरी सेवा में दिन रात लगी रहती है, दिन रात लगी रहती है। अरे उसका भी तो दिल करता होगा कि मैं अपने माँ बाप से मिलूं, अपने बहन भाइयों से मिलूं। तो मैं ये सोच कुछ कहता हूँ कि जा तो अपने घर चली जा, बस अब तू आ, कम से कम वो अपने परिवार के साथ रहेगी, मिलेगी, अपना दुख सुख बांटेगी। बस मेरी बहू नहीं, वो मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है लाखों में। बस इसीलिए मैं उसको उसके घर भेजा कि कम से कम जाकर के माँ बाप से मिले, अपने बहन भाइयों से मिले, अपना दुख हल्का कर ले। बस यही बेटी है, बहू नहीं है, वो मेरी बेटी। अब तू आगे दिन रात ताने इसलिए मारा करता था कि कम से कम वो मेरे ताने सुन सुन करके अपने घर चली आए, तो 4 दिन के लिए अपने माँ बाप भाई बहनों से मिले, अपना दिल हल्का करे उनको, बिल्कुल ये घर की बात बता करके। बस अब चली गई है तो कुछ रहेगी तो उसका मन हल्का हो जाए, बस
इसीलिए मैंने उसको भेजा। मैं फिर तभी करता था उसको भेजने को। वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, बेटी है।